नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बीरभूम हिंसा की आज जांच आंच पश्चिम बंगाल विधानसभा तक पहुंच गई है और बीजेपी ने 8 लोगों को जलाए जाने पर सदन में जमकर नारेबाजी की है। टीएमसी के विधायकों ने भी जवाबी शोर शराबा किया। हंगामा सदन के बाहर भी जारी रहा। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। बीरभूम की गूंज दिल्ली तक पहुंची। बीजेपी सांसदों ने सदन में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध दर्ज किया। तो ये झड़प की तस्वीरें बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच सदन के अंदर की, जो कि बीजेपी ने जारी की है एक वीडियो के जरिए। इसमें हाथापाई हुई है दोनों के बीच, साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीरभूम हिंसा मामला जिसको लेकर अब ये जंग विधानसभा तक पहुंच चुकी है। 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है बीजेपी के, जिसमें शुभेंदु अधिकारी प्रमुख तौर पर शामिल हैं। हालांकि उन्होंने उलट आरोप टीएमसी पर लगाया। उन्होंने कहा कि हाथापाई की शुरुआत उधर से की गई, लेकिन ये पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए। ये वो लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं और ये विधानसभा के भीतर इस तरीके से हाथापाई कर रहे हैं। हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में, आपस मारपीट में जैसे माहौल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटिन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए। अनुपम, देखिए, अब शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। हालांकि वो खुद ही सस्पेंड हो गए हैं और अगले आदेश तक विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए यहां पर, जिस तरीके से टीएमसी विधायक और बीजेपी विधायक आपस में लड़ रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल नेहा, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को खंडित कर देने वाली बेनजीर घटना की गवाही हम लोगों ने देखी आज। वो अपने आप में इस तरह की घटना शायद ही किसी को मतलब ठीक लगे। शर्मसार करने वाली घटना है। 2013 में इसी तरह की घटना हुई थी टीएमसी और लेफ्ट के विधायकों के बीच, लेकिन उसके बाद से लगभग 9 साल तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि बहस होती थी, कहासुनी होती थी, थोड़ा सा गर्म हो जाता था मामला, लेकिन आज जिस तरीके से मारपीट हुई है, सभी उसकी निंदा कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो बीजेपी इसे एक तरफा कार्रवाई बता रही है, कह रही है कि वो कोर्ट भी जा सकती है। वहीं टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने की। हालांकि हमने कई विधायकों से बातचीत की, जो शौकत मोल्ला, जिनको वीडियो में देखा जा रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की, तो वो भी लगातार आरोपों से खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पीछे था, जबकि वीडियो में उनको साफ दिखाया जा रहा है शौकत मुल्ला को कि वो आगे थे। वहीं मनोज टिग्गा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके शर्ट के बटन तोड़ दिए गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ और भी 4-5 विधायक हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई है। शिखा चटर्जी जो महिला विधायक है, उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। तो यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सबसे निंदनीय बात यही है कि इस तरह की घटना जो सदन है, जो हाउस है, उसके भीतर हुई है। नेहा, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं उसकी तो अब जांच की ही जाएगी कि आखिरकार ये मामला दरअसल शुरू कैसे हुआ। लेकिन ये देखिए हाथापाई की ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर से, जो कि एक वीडियो के जरिए बीजेपी ने जारी की है।
हालांकि इससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा और उसके बाद सस्पेंशन का सामना बीजेपी के 5 विधायकों को करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, बिना सुने यूं ही निलंबन कर देना, सस्पेंशन करना ठीक नहीं है। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। अनुपम, देखिए जिस तरीके से बीरभूम का ये मामला है, जब जांच कमेटी गठित कर दी गई, सरकार ये कह रही है कि पूरे मामले पर वो नजर रख रही है, बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर मुआयना करने भी पहुंचा था, सब कुछ तो चल रहा है ना। अब ये पूरा का पूरा ये जो अंदर विधानसभा के चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है? क्वेश्चन आवर में पूछ लेते सवाल। देखिए नेहा, दरअसल 2021 में जिस तरीके से बीजेपी ने जो मनचाहा रिजल्ट चाहा था वो नहीं हुआ, टीएमसी अप्रत्याशित तरीके से नतीजों के साथ जीत के आई, उसके बाद से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं विरोधियों को भी कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाएं। लेकिन रामपुर हाट की घटना और उससे पहले 2 काउंसलर्स का मर्डर, इन 2 घटनाओं के बाद जो विरोधी हैं, खासतौर पर बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस, तीनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि जाग उठे हैं और आंदोलन की राह पकड़ ली है। लगातार आंदोलन चल रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस की ओर से भी लगातार न्याय यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि जबकि अब सीबीआई की जांच के लिए भी अदालत ने दे दिया है, जो मांग कांग्रेस और बीजेपी की ओर से की जा रही थी। तो ऐसे में ये एक तरह से यहां पर राजनीति भी है कि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, या कांग्रेस से या लेफ्ट की हम बात करें तो उनका मनोबल जो गिरा हुआ था 2021 में जिस तरीके से ममता बनर्जी जीत कर आई, तो एक माहौल चाहिए था। वो माहौल फिलहाल सबके सामने उपस्थित है, दिख रहा है, और उसी के लिए फिलहाल कोशिश हो रही है कि जो मनोबल है पार्टी कार्यकर्ताओं को उसको बढ़ाया जाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। ये भी यहां पर एक दिखाई दे रहा है। और दूसरा, ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश भी यहां पर है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है वो बेहद ही निंदनीय घटना है। इस तरीके की घटना शायद ही कहीं होती है। तो ऐसे में इस तरीके की घटना को लेकर अब राजनीति और आगे कैसे बढ़ाई जाए, ये फिलहाल यहां पर विरोधियों की ओर से तो दिखाई जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है किसी तरह इस पर जो राजनीति है वो थमे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं आज तक से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी काफी हमलावर दिखाई दिए। देखिए, हमारे सिर्फ 77 विधायक जीते थे, अभी 70 विधायक है, लगभग 50 के आसपास विधायक रहते हैं विधानसभा में एवरेज, और उनके पास 200 से ज्यादा विधायक है। तो जो हमला किया वो टीएमसी के विधायकों ने ही हमला किया, 50 विधायक नहीं। हम विरोध जता रहे थे, विरोध जताना विरोधियों का काम है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस 2 दिन 3 दिन पहले विरोध कर रही थी, प्लेकार्ड लेके कैमरा के सामने आके। हमने तो हमला नहीं किया तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, हमारे 303 सांसद है उधर। हमला करना चाहते तो हमला कर सकते थे, बहुत बुरी तरह से पीट सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेसी में करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की इस असेंबली में जो हुआ, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, और इस शर्मसार कर देने वाली घटना के लिए स्पीकर जिम्मेदार है। स्पीकर के पास राइट नहीं है स्पीकर बने रहने का, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले मुस्लिम युवक बाबर की हत्या से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। सीएम योगी ने हत्या पर दुख जताया, यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। आरोप यह है कि बाबर को उसके रिश्तेदारों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी जान चली गई। घर वालों का आरोप यह है कि बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने से पट्टीदार नाराज हो गए। बीजेपी का प्रचार पर मार डाला, मुस्लिम युवक की हत्या, लखनऊ तक हड़कंप, रिश्तेदारों ने की पिटाई, अस्पताल में मौत। हत्या पर सीएम योगी सख्त, जांच के आदेश दिए। 10 मार्च को बीजेपी की जीत के दिन जब यूपी जश्न मना रहा था तो बाबर भी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत पर इस कदर खुश होना उसके ही बिरादरी के लोगों को रास नहीं आ रहा था। पट्टीदार और पड़ोसी तक नाराज थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खुशी मनाना, मिठाई बांटना उसकी जान पर बनाएगी। पहले तो बाबर को धमकियां मिलती थीं, लेकिन 20 मार्च को जो हुआ वो हैरान करने वाला है।
कुछ लोग जबरन घर में घुसाए और फिर बाबर पर टूट पड़े। उसे इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। घर वाले बचाने आए तो भी नहीं छोड़ा। बाद में मरा समझकर सभी भाग गए। बाबर को कुशीनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 दिन जिंदगी और मौत से झूलने के बाद वो चल बसा। बाबर की हत्या से यूपी सन्न है। कुशीनगर से लखनऊ तक हड़कंप है। योगी की दूसरी पारी बस शुरू ही हुई और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले बाबर की हत्या हो गई। सीएम योगी ने मौत पर दुख जताया और हत्या की जांच के आदेश दिए। थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। बाबर की हत्या से घर में मातम है। शव घर पहुंचा तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। 2 छोटे बच्चे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। बुढ़ापा में बेटे को खोकर माँ बेसुध है। बात मर रहा है, जीत गए ना तो मिठाई बटनी जलेखा सलमा वोट दे दानी योगी बाबा के तो हमरा साथे गद्दारी कैले वालो और साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का साइकिल पोट नहीं की जाता, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हमनी गड्ढे हट के टांगी से गलासी से ईटा से हथौड़ी से मारल पुगल। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। अपने कार्यकर्ता की हत्या से बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। वो इंसाफ चाहते हैं, दोषियों को फौरन सलाखों के पीछे चाहते हैं। बाबर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। स्थानीय विधायक ने खुद कंधा दिया। जो भी इसमें संलिप्त कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बाबर की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनावी राजनीति इतनी नफरत से भर गई है कि किसी दल के समर्थन पर बात जान लेने तक पहुंच जाती है। कुशीनगर से संतोष कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए जाहिर तौर पर एक ऐसे समुदाय से बाबर का आना जहां पर इस बात को लेकर नाराजगी कि वो बीजेपी की जीत को समर्थित कर रहे थे। सियासत तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा अभी तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या घरवाले संतुष्ट हैं? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर चूंकि कुशीनगर में भले ही घटना हुई हो, लखनऊ से करीब 400-500 किलोमीटर दूर हुई है घटना, लेकिन इसकी आंच लखनऊ तक पहुंच चुकी है। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उसी का नतीजा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुशीनगर पुलिस, जो रामकोला थाने की पुलिस सीला हवाली कर रही थी, तो उसने आनन फानन में जब बाबर की मौत हो जाती है लखनऊ में इलाज के दौरान, तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में जो आरोपी नामजद किए गए उसमें अजीमुल्लाह, आरिफ, ताहिद और परवेज हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। इस पूरे मामले में 2 लोग आरिफ और ताहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीमुल्लाह, परवेज अभी फरार है, जिनके बारे में तलाश की जा रही है, अधिकारियों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, घटना शुरू होती है 20 मार्च को, जब दुकान से लौटते समय बाबर वहां पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाता। चूंकि वो बीजेपी का समर्थक था और जो अपोजिट पार्टी है, कहा तो यहां तक जा रहा कि उनके परिवार के ही लोग हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद रहते थे। ठीक है। बाबर जब जिस दिन 20 मार्च को रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने लगी, तभी से ये इन लोगों के बीच में मारपीट हुई और जिसका नतीजा हुआ कि बाबर की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद सफीक उर रहमान ने बाबर की हत्या को मॉब लिंचिंग करार दिया है। इसे मुसलमानों के साथ जुल्म से जोड़ दिया है।
पार्टी के सांसद हमारे साथ है इसमें। सर, जो वहां पर हुआ है कुशीनगर में, उसे किस तरह देखते हैं आप? इसको ये इंसानियत के खिलाफ है जो कुछ भी हो रहा है। मॉब लिंचिंग है, पहले भी किया है। अब अगर वो उनकी मिठाई भी बांट रहा था तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों हुआ? पर वो तो कह रहे कि समाजवादी पार्टी ने कर दिया ये। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रहे कि समाजवादी पार्टी तो उनके फेवर में, उनको बचाने की कोशिश करेगी। और अखिलेश तो बहरहाल इस सिलसिले में बहरहाल जो मदद हो सकती है कानूनी वो करें। जो हुआ है कुशीनगर में, इस तरह की घटनाओं को किस तरह लेके हम यूपी में तो पहले ये ऐसी घटना जो है ये भी पॉलिटिकल है और ये सारी चीजें ये मुसलमानों के साथ ही आमतौर से की जाती है और मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहसिन रजा जी, सदस्य विधान परिषद। मोहसिन जी, ये एक बहुत दुखद घटना है क्योंकि कोई किसी का प्रचार कर रहा है, उसमें अगर इस तरह की घटना हुई है राज्य में तो क्या आप कहेंगे, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है, संज्ञान लिया है और जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। लेकिन हम एक चीज साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर कानून किसी को हाथ में नहीं दिया जाएगा। ये वेस्ट बंगाल नहीं है। उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और पूरी सहानुभूति हमारी उस परिवार के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है और एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और किसी ने समर्थन किया है और सरकार बनी है और किसी ने इस भावना के तहत कार्रवाई की है तो इसलिए ये मानकर चलें कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस देर से सक्रिय हुई, मुख्यमंत्री ने दुख जताया। अभी भी 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है जबकि 5 लोग नामजद हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी नहीं रह गई क्योंकि गांव की घटना है और गांव की घटना आप खुद समझ सकती हैं क्योंकि गांव काफी दूर होते हैं पुलिस थाने से, वहां से रिपोर्ट आने में या कोई संदेश आने में समय लगता है, तो ये माना जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस घटना को संज्ञान में आई पुलिस की और तत्काल कार्रवाई हुई है, वहां पर काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैंने फिर भी बताया और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, उसको किसी तरह की किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कुशीनगर की घटना को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को पीट करके मार दिया गया, जांच की बात की जा रही है, आप इसको कैसे? मैंने इसकी निंदा की है और मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है इसमें, और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इस तरह की जो राजनीतिक जो क्षीणता है उसको समाप्त होना चाहिए। आपको लग रहा है कि क्या ये इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक साजिश? कि ये चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं, सांप्रदायिक घटना उचित नहीं है, गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। और यूपी से ही एक और खबर आ रही है। कोर्ट में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया है, तो थोड़ी देर बाद कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से यहां लखनऊ लाया जा रहा है। रास्ते में कई बार उनकी सवारी फंस गई, यानी कि गाड़ी खराब हो गई। पहले तो ब्रज वाहन खराब हुआ, धक्का देने पर वो शुरू हुआ, तो आगे मुख्तार की एम्बुलेंस जाम में फंस गई। मुख्तार अंसारी के बेटे अनहोनी की आशंका जता रहे थे। उनकी पेशी लखनऊ कोर्ट में हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो आज सुबह से ही उनका कारवां चला, वो कई घंटों तक फंसा रहा सड़क पर।